रही हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कानूनी दस्तावेज के तौर पर सरकारी नुमाइंदों को हमेशा आईना दिखाता रहता है। यह संविधान ही है कि चाहे आप मॉलों में पैदा हो, चाहे आप जंगल की पहाड़ियों में पैदा हो, कानून सभी के लिए समान होगा। आप शोहरत में, दौलत में हो, सत्ता के नशे में चूर हो, लेकिन समय सबका बदलता है। वो समय बदलने की सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही सहारेगा। मैं ये भी आपको कहूंगा, हमारे समक्ष हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं। आप सभी के कंधों पर केवल एक जिम्मेदारी नहीं कि केवल आप अपने पारिवारिक विकास की बात करें। यह भंडारे का आयोजन जितने वर्षों से चला आ रहा है, यह हमारे पूर्वजों की दी हुई हमें एक नैतिक सीख है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग कभी भी सफल हो, वो अपने आंशिक सहयोग से इस परंपरा का हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमेशा आपके बीच में और आपका सहयोग करने के लिए पंक्तियों के सबसे पहले कड़ी में खड़ा रहूंगा। मैं आपसे और भी विनम्र निवेदन करने आया हूं कि जब हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी को बड़े बड़े लुभावने भाषणों के माध्यम से उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सुनना सबका, लेकिन करना अपने मन का, अपने मस्तिष्क, अपने विचारों, अपने कानों और अपने आंखों देखे ही निर्णय लेना। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी खासियत है कि सबसे निचले पायदान में रहने वाला व्यक्ति भी अपने हक और अधिकार के लिए दुनिया का कोई भी व्यवस्था हो, कितनी बड़ी मंच हो, वो अपनी बात को कहने के लिए आजाद है। तुम कभी अब ये नहीं कह सकते कि तुम मंदिरों में नहीं जा सकते, तुम इस सड़कों पर नहीं जा सकते, और तुम्हारा परछाई हमारे लिए अपवित्रता का माध्यम है। तुम्हारे इन्हीं विचारों, इन्हीं शोषणकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ उस संविधान, उस कानूनी दस्तावेज और इस दस्तावेज को बनाने में दुनिया के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने भारत की धरती से निर्वासित कर लिए गए, चाहे B.R. अम्बेडकर साहब रहे हो, जिन्होंने इस धरा पर रहते हुए गुलाम भारत में शोषणकारी व्यवस्था के अधीन जो जुल्म सहा, उसको उन्होंने प्रण किया था कि आने वाली पीढ़ियां कभी इस शोषणकारी व्यवस्था के प्रति और इस व्यवस्था के अधीन अपने आप को कमजोर साबित नहीं होंगे। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे क्रांतिकारी युवा साथी रहे हो, चाहे राजनीतिक विचारधारा के प्रवर्तक रहे हो, चाहे हमारे समाज में रहने वाले कानूनी डिजाइन एडवोकेट कहते हैं, इन सभी के सम्मिलित प्रयासों से इस संविधान का निर्माण हुआ है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, राजेंद्र लारी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन के बहुमूल्य समय को इस देश को आजाद कराने और इस देश की बहुसंख्यक आबादी को पुनः गुलामी के, शोषण के पंजों में जकड़ा न जाए, उसे रोकने के लिए इस संविधान को दिया है। संविधान इस देश के युवाओं को यह भी सिखाता है कि केवल आपके पास अधिकार ही नहीं, आपके कुछ नैतिक दायित्व है कि आप अपने देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए हमेशा संघर्ष की पहली पंक्ति में शामिल होंगे। मैं आप सभी के माध्यम से
चाहता हूं कि इस देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र का है। यदि इनका सही तरीके से दोहन किया गया तो यही विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन इनका अगर सही से उपयोग नहीं किया गया तो यही मैदान अभिशाप भी बन जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम हमारे आस्था पर प्रहार मत करो। तुम हमारा आस्था हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम किस भी धर्म को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, वो हमारे घर के, हमारे शहरदीवारी के अंदर की बात है। लेकिन आपका दायित्व है कि इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल जितने भी कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार के अवसर हो, हमारी माताओं की सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी, चाहे राजनीति में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, इनके बढ़ाने का बेड़ा आपके कंधों पर है। अभी आने वाले कुछ समय में पंचायती चुनाव होगा। अगर गांधी जिस संविधान के बनने तक जिंदा रहे होते तो मैं आपसे कहता हूं, जो पंचायती राज सिस्टम को लागू करने में इतने वर्ष लगे, उसे पहले ही लागू कर दिया गया होता। क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी पंचायती स्तर है, ग्रामीण स्तर पर है। आप एक विधायक सांसद को कितने लोग उनको पहचानेंगे, वो आप पहचानेंगे लेकिन वे नहीं पहचानेंगे। लेकिन एक गांव के प्रधान, एक बीडीसी को न केवल उसे पहचानेंगे, उसको जानेंगे, बल्कि उसकी कई पीढ़ियों को याद रखेंगे। तो मैं अपने युवा साथियों से कहूंगा कि कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, इवेन प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी हो, उसके सामने बेझिझक अपनी आवाज को, अपने हक अधिकार के लिए और उसके कार्यों की सफलता, कितना उन्होंने कार्य किया और कितना नहीं किया, कहां भ्रष्टाचार किया, कहां नहीं किया, उसको पूछने और उसके सामने सवाल करने की क्षमता विकसित करना। क्योंकि जब आप प्रश्न करना स्टार्ट कर दोगे एक एक करके, तो ऐसे नेता या तो पढ़कर आएंगे या तो छत में आएंगे भी नहीं। मैं आपसे यह भी कहता हूं कि यदि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका आप देंगे तो मैं भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर या किताबों का सहारा लेकर मुझसे प्रश्न कीजिएगा, और मैं यदि उत्तर नहीं दे पाया तो यह मेरे राजनीतिक विकास की पतनशीलता होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी बात होगी वह शीशे की आईने की तरह आपके सामने रखेंगे। आप एक परिवर्तन की चिंगारी पैदा करो, क्योंकि आप अपने समय में बहुत से लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रधान बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। लेकिन मैं आज इस नटवा वीर बाबा के प्रांगण पर आपसे वादा करता हूं कि मैं पद पे रहूं चाहे न रहूं, चाहे मैं जीतूं चाहे हारूं, समाज सेवा का प्रमुख लक्ष्य हमारे जीवन में सर्वोपरि रहेगा। जब तक हमारी धमनियों में लहू दौड़ेगा तब तक मैं समाज के प्रत्येक वर्ग के अपने पुरुषार्थ, अपने सामर्थ्य के हिसाब से लड़ता रहूंगा, आंदोलन करता रहूंगा, आपकी आवाज उठाता रहूंगा। लोग सोचते होंगे कि युवा है यह क्या लड़ेगा, तो मैं कहना चाहता हूं, दमों के धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर सबको कमर झुकाकर ही चलना पड़ता है। मैं अपने युवा साथियों, अपनी माताओं, अपनी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपके इस वोट की कीमत में जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा, कोई नहीं चुका सकता। आप 365 दिन अपने घर खाते हो, आपको कोई पूछने नहीं आता। आप किस स्वास्थ्य दृष्टिकोण से किस अवस्था में हो, कोई पूछने नहीं आता। तो
आप चुनाव के दौरान आकर्षक भाषणों, लोक लुभावन बातों, बड़े बड़े आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, उनसे आप बचना। ये आपकी अस्मिता की ताकत है, ये आपकी अधिकार है, इसको आप कुछ बातों में यूं ही नीलाम मत होने देना। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि काफी विलंब से आया हूं और कुछ समय आपका मैंने ज्यादा लिया। तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे आज 26 जनवरी है, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे जज्बातों से मेरी कलम इस कदर वाकिफ है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। इनकलाब का मतलब ही है क्रांति, परिवर्तन की चाह रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सभ्यतागत परिवर्तन की सीढ़ियों और उसके रेखांकनों को स्वीकार करता हो। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी बहुत ही सोच विचार कर अपनी बातों को, अपने मत के अधिकार को प्रयोग कीजिएगा। इसी के साथ मैं गणतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और स्नेह के लिए मैं सदैव इस रेडी रहूंगा। धन्यवाद। नटवा वीर बाबा की